हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जहां पर भी देखा वो ग्रेविटेशनल फील्ड देखा है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की। उसी चीज को अभी हम अपने आगे कैरी ऑन करते हैं क्योंकि अभी वो खत्म नहीं हुआ। अभी हम पूरे तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखे। अभी मेरे पास कुछ और तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट से ही देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड मतलब स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड। Calculate the gravitational field at the center of uniform wire in the form of an arc of radius कितना है small r. The wire subtend an angle phi at the center. ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जस्ट एक आर्क है किसी भी एक एंगल का, किसी भी एक एंगल का। इस एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, फाई है। ठीक, अब अगर ये एंगल फाई है तो ये चीज सोचो, ऐसा। ठीक, ये एंगल फाई है, एक आर्क है। ये मेकिंग ऑफ एंगल कैसा है, इसके एक एंड से दूसरे एंड के बीच का जो एंगल मेकिंग कर रहा है वो कौन सा बना रहा है, मेरे पास फाई बना रहा है। क्या बना रहा है, फाई बना रहा है। अब यहां तक तो कोई गड़बड़ है नहीं, ये फाई ऑफ एंगल मेकिंग हो गया, बहुत बेहतरीन। लेकिन क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास इससे इसके सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड दिखेगा। तो मेरे पास जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो हम एक एक्सिस को हमेशा ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो इसके सिमेट्रिकल मतलब ये सिमेट्री जो मेरे पास बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो मैं एक एक्सिस ले लेता हूं, ये मैं इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी एक्सिस ले लिया, मैं इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर। ठीक, मतलब ये रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसका एंगल 5/2 होगा और इसका रिमेनिंग एंगल 5/2। ठीक, चलो यहां तक ठीक है, ये 5/2 और ये 5/2 होगा। अब अगर मान के चलो मैं क्या किया कि यहां पर से एक स्मॉल पोर्शन को कट कर, चलो मेरे पास हर पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग होगा। जैसे इस पॉइंट के लिए दिखेगा इस साइड, इसके लिए इधर दिखेगा, इसके लिए इधर दिखेगा, इसके लिए इधर दिखेगा, हर एक के लिए डायरेक्शन अलग होगा। तो मेरे पास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्टेंट तो किसी डायरेक्शन पे आएगा ना, तो मुझे उसके रिजल्टेंट पे वर्क करना है। अगर मुझे उसके रिजल्टेंट पे वर्क करना है तो देखो एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक, इस स्मॉल पोर्शन का मास जो है, इस पोर्शन का, इसका जो मास है ये dm है और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है मेरे पास, dl है। ठीक, अब अगर इस पोर्शन से मैं यहां से ऐसा इस तरह से कुछ काउंटिंग करना चाहता हूं, ऐसा। ठीक, तो ये एंगल जो है मेरे पास, अगर मैं इस एंगल को कितना कंसीडर किया, थीटा कंसीडर किया, तो इसके अंदर जो स्मॉल एंगल बनेगा, ये जो स्मॉल एंगल बनेगा इसे मैं कितना कह दे रहा हूं, डी थीटा। ठीक, इधर लिमिट -5/2 और इधर 5/2, मतलब आधा पोर्शन जो आर का बचा ये 5/2, इधर ये 5/2। ठीक, यहां से ये स्मॉल मास जो फील्ड लगाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड वो इसी तरह लगेगा, ये डीई होगा। सिमिलर एकदम थीटा पॉइंट इधर भी एक आएगा जो ऐसा ही दिखा रहा होगा, ऐसा, ऐसा। इसका भी मेकिंग एंगल यहां से कितना होगा, डी थीटा, ये भी थीटा होगा, ये डीएल होगा, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहां से आपको ये दिखेगा कि मेरे पास डीई के दो कंपोनेंट हो गए, एक इसकी डायरेक्शन पे, ये कौन सा हुआ मेरे पास, ये अपवर्ड में और आगे लेके चलता हूं इस डायरेक्शन पे, जो कि कौन सा हुआ, डीई कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन पे डीई साइन थीटा। सिमिलर इसका भी एक कंपोनेंट जितना
थीटा एंगल इधर है उतना ही थीटा एंगल पे इधर भी एक कंपोनेंट होगा, तो मतलब ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएंगे, फ्लुएंसी लॉ। मतलब अगर मैं ये लिखा समेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, तो वो कितना है मेरे पास अभी, 0। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू देखने को मिलेगी, तो डीई की जो वैल्यू दिखेगी, इसका जो वैल्यूएशन दिखेगा, तो ये मेरे पास एक स्मॉल अमाउंट आएगा। तो स्मॉल अमाउंट जो आएगा वो किसका रहेगा, डीई कॉस थीटा का होगा। ठीक, यही होगा। ई नेट होगा, ये किस डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। तो डीई की वैल्यू कितना होगा, तो देखो डीई की वैल्यू यहां पर से जो देखने को मिलेगा, ये ई वाई बस होगा भाई, ये ई वाई बस होगा। डीई वाई क्यों होगा, पूरा ई वाई मतलब पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन पे लगेगा, इसके सेंटर। या ई नेट कह रहे होगी, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी मेरे पास वाई एक्सिस में, तो ई नेट होगा, जहां पर से डीई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल पार्टिकल का मास डीएम, और इसकी डिस्टेंस हर बार ये रेडियस के इक्वल है, रेडियस मेंशन है स्मॉल आर, ये रेडियस के इक्वल ही होगा। मेरे पास सेंटर से सरकमफेरेंस तक का चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, रेडियस के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, कॉस थीटा। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, देखो थीटा भी वेरी कर रहा है और डीएम भी वेरी कर रहा है, तो डीएम और थीटा में मैं रिलेशन देखना चाहता हूं। अगर रिलेशन देखना चाहता हूं तो लीनियर डेंसिटी मेंशन इक्वेशन यूनिफॉर्म, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएम बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, डीएल, जहां से डीएम की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो लेमडा डॉट कितना हो जाएगा, डीएल। अब फिर एक वेरिएबल, ये अगर मैं इसको यहाँ पुट किया लैम्डा डॉट डीएल इनटू कॉस थीटा, एक डीएल वेरी और एक थीटा, एक इक्वेशन दो वेरिएबल फिर से मैं रख लिया। तो मैं डीएल को कन्वर्ट कर लेता हूँ थीटा के फॉर्मेट में, तो मुझे मालूम है ये स्मॉल पोर्शन यहाँ से मेकिंग एंगल कितना है, थीटा, ये आर्क की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये डीएल बाय ऑफ रेडियस आर, थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आप लिखते हो ना, बस उसी का यूज किया। स्मॉल एंगल कितना है, डी थीटा, तो स्मॉल आर्क डीएल अपॉन रेडियस, तो डीएल की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो आर इंटू डी थीटा मिलेगा। बस वैल्यू पुट करो यहां पर से, बोलो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा, डीएल की जो वैल्यू हो जाएगी आर डॉट डी थीटा, तो ई की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना हो जाएगा, जी, डीएम की वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल, आप लिखोगे इज इक्वल टू जी लेमडा बाय ऑफ आर, और ये मेरे पास कौन सा हुआ, कॉस थीटा डी थीटा, ये होगा। अब अगर ये हुआ तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करी, देखो इस सिमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मैं सिमेट्री को इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया कि आधा पोर्शन ऑफ नेगेटिव में आधा पॉजिटिव में, मतलब जब इधर से मैं स्टार्ट करूंगा तो -5/2 से स्टार्ट होके कहां के लिए जा रहा होगा, प्लस का 5/2 जा रहा होगा, तो ये हो गया माइनस का 5/2 से लेके प्लस का 5/2 तक। तो ई की जो वैल्यू होगी वो जी लेमडा बाय ऑफ आर, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ मेरे पास, साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, -5/2 से लेके +5/2 तक। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो आपको ये दिखेगा कि कितना हो जाएगा मेरे पास, ये साइन 5/2 माइनस माइनस साइन 5 कितना हो जाएगा, तो जहां से इज इक्वल टू जी लेमडा बाय ऑफ आर, अगले स्टेप में 2 साइन 5/2 हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 2g लेमडा बाय आर इंटू साइन 5/2 हो गया, ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहीं से मुझे और भी तरह तरह की चीजें देखने को मिलेगी, ये जर्नल फॉर्मेट। अब अगर मैं यहां से नोट डाल के लिखना स्टार्ट करूं कि अगर फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, मेरे पास π/2 हो जाए, सॉरी π/2 हाँ, एक π/2,
ठीक, पाई बाई 2 तो छोड़ो ना, सब बन ही जाएगा, पाई लिख लो बस, पाई लिख लो। तो जो ई की वैल्यू देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, 2g लैम्डा बाय ऑफ आर इंटू साइन पाई बाय 2, मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया, तो इसे कितना लिखोगे बोलो, 2g लैम्डा बाय ऑफ आर। ये कैसा होगा जब मेरे पास सेमी सर्कल होगा, कैसा सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा, पहला स्टेप। दूसरा, अगर मैं इसी में बोला कि फाई की वैल्यू कितना हो जाए मेरे पास, 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट सर्कुलर आर्क हो जाए, तो इसके लिए कितना होगा, तो E की वैल्यू 2g बाई ऑफ लेमडा इंटू आर, और आप इसे कितना लिखोगे, साइन पाई, मतलब कितना, 0। इस कंडीशन पे इसके सेंटर पे मेरे पास सर्कुलर की जो रिंग है, या जो रिंग के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आप देखे थे, आप पिछले इक्वेशन पे देखोगे, जब रिंग के लिए देखोगे उसकी एक्सियल पोजीशन पे, तो कितना था, 0। ये कितना है, 0, ये 0 है, और ये 2g लैम्डा बाय ऑफ हाफ, इससे बेटर ऑफ हाफ डायरेक्टली, ये याद रखो। ठीक, और फिर भी अगर नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, 2 सेकंड में, जे एडवांस के लिए तो इजिली है, ये आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देखो इसको। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, चलो। देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी दैट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x from the center. Assume the disk to have a radius capital R and uniform surface mass density कितना है, सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से एक बोल रहा है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्क है, जिसके मेरे पास एक्सिस पे, सेंटर से उसके एक्स डिस्टेंस पे, जो कि डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, तो वहां पे मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं जैसे स्टार्ट करता हूं, क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म रेडियस मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्क है। ठीक, अभी तक रिंग था, लेकिन अब कैसा है, डिस्क है। तो अगर डिस्क है इस तरह से, ऐसा, इस तरह से, ठीक, तो इसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहां पर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, जबकि इसकी डेंसिटी कैसी है मेरे पास, यूनिफॉर्म, जो उसकी वैल्यू कितना मेंशन है, सिग्मा मेंशन है। इसका रेडियस पूरे पोर्शन का कितना मालूम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल। अब देखो, अगर यहां पर से देखो तो आप ये जानते हो जो डिस्क है एक्चुअल में कई सारी मल्टीपल्स रिंग्स को कंबाइन करके बना होता है। जैसे अगर मैं एक डिस्क लिया तो वो कई सारे रिंग को कंबाइन, मतलब एक मान के चलो, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे हर लेयर में रिंग की वैल्यू क्या होती जा रही है, रेडियस बढ़ते जा रही है, तो एक कंप्लीट वो डिस्क बन गई। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस पोर्शन से, एक इसके स्मॉल पोर्शन को अगर मैं यहां पर से कट किया, ऐसा,
ठीक। तो अगर मैं इसको कट किया, ऐसा, ठीक है। इस तरह से है, मैं इसे कट किया एक स्मॉल पोर्शन को, तो देखो इसके कारण यहाँ अलग मिलेगा, फिर अलग में रेडियस अलग होगा, हर एक में रेडियस बढ़ते चला जाएगा। तो इसके कारण मैं अगर यहां से देख रहा हूं कि इस पे जो मुझे फोर्स दिखेगा, ठीक, या जो ग्रेविटेशनल फील्ड दिखेगा वो इसी डायरेक्शन पे दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि रिंग के कारण किसी एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ टूवर्ड्स उसके सेंटर देखने को मिलेगा, बट ये पूरे डिस्क का एक स्मॉल पोर्शन है, तो कितना होगा, डी। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए होंगे, कैंसिल। ठीक, इसकी डिस्टेंस एक्स है, इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, वाई। मैं इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितना कंसीडर कर ले रहा हूँ, डी वाई, क्योंकि कोई भी रिंग हो, आप कितना भी छोटा, चूड़ी ही देखो ना, मम्मी की जो पहनती हैं, उसकी अगर मैं कितना भी छोटा देखूं, कितनी भी पतली बने, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, वाई इतना कंसीडर कर सकते हैं। अब जब इतना मैं कंसीडर कर सकता हूं, तो इसके कारण मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, जो कि इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, डीई की वैल्यू इसी डायरेक्शन पे लग रही होगी, ठीक। तो ये डीई की वैल्यू कितनी होगी, तो समझो, तो ये डीई की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, आप रिंग कितना जानते हो मेरे पास, किसी एक रिंग के लिए कितना होता है, जी, रिंग का मास, मास ऑफ कौन सा ये मेरे पास, रिंग है, इंटू एक्स, एक्सेस पॉइंट से उसका डिस्टेंस, और ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, यही हम जानते हैं। अगर मैं ये जानता हूं तो इस रिंग के कारण यहाँ पे कितना होगा, डीई की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही, इसका मास मैं कितना कंसीडर कर ले रहा हूं, इसका मास मेरे पास dm, कितना हो जाएगा मेरे पास, dm। डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां तक कितना है मेरे पास, x है, कितना है मेरे पास, x अपॉन, मेरे पास अगर देखो कि यहां पर से इसकी जो रेडियस है वो कौन सा है, y है, तो मैं ये काउंटिंग कर सकता हूं कि वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। अभी भी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल, एक डीएम वेरिएबल और एक कौन सा, वाई, तो डीएम और वाई में मुझे कोई तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल कभी पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है पॉसिबल, तो आप देखो, आप ये जानते हो कि आपको यूनिफॉर्म डेंसिटी मेंशन, तो रिंग की भी तो डेंसिटी यही होगी, तो रिंग का मास कितना है, डीएम अपॉन, इसका सरकमफेरेंस कितना है, रिंग का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई इंटू वाई। अब ये 2 पाई इंटू वाई आप तो लिखे, इसका सरकमफेरेंस है, बट इसकी थिकनेस आई क्या, एरिया गिवन है और ये लीनियर है, मास पर यूनिट एरिया चाहिए, इसकी एरिया चाहिए, मास की एरिया चाहिए, मास के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 2 पाई वाई लिखे आप, सरकमफेरेंस लिखे, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं लिखे, थिकनेस कितनी है मेरे पास, डी वाई, जहां से डीएम की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू कितना हो गया, डी वाई, ठीक। तो जहां से डीई की वैल्यू कितना है, जी, डीएम की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई इंटू वाई इंटू डी वाई इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, जहां से मैं इसे क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब देखो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक वैरी कर रहा है y, x कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास नेट आ जाएगा, तो देखो ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, जीरो से कैपिटल R। इस रिंग का मतलब इस डिस्क का इनिशियल ऑफ जीरो है, पूरा रेडियस r तक जाएगा, इससे बाहर थोड़ी रिंग जा पाएगा। तो अगले स्टेप पे देखो, g कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई इंटू एक्स, और ये y इंटू डी वाई,
और इधर डिनोमिनेटर में कौन सा देखने को मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, और ये 0 से लेके कहां तक जा रहा होगा, r। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन नीट के लिए वालों के लिए टिपिकल होगा, जेई वालों के लिए इजी हो गया कि वाई स्क्वायर, क्या करो आप, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कितना एज्यूम कर लो, टी एज्यूम कर लो। आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये 2y हो जाएगा, x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो, क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ये कितना हो गया 2y, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया dt बाय dy। ये बताओ dy की वैल्यू जो होगी, देखो ये y इंटू डी की वैल्यू चाहिए, तो ये बताओ y इंटू डी की वैल्यू जो होगी वो dt बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो e की वैल्यू देखने को आपको मिलेगी, तो e इज इक्वल टू g सिग्मा 2 पाई x 0 टू r। बताओ y dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, dt बाय 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो टी दी पावर ऑफ 3/2 होगा। तो जिसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं जी सिग्मा 2 पाई एक्स। अब देखो ये डिनोमिनेटर में 2 टी दी पावर ऑफ 3/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी दी पावर ऑफ -3/2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अरे इसे कैसे करते हो, और ऐसा ही यहां पर हो जाएगा। देखो e इज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल आर, e इज इक्वल टू जी सिग्मा 2 पाई, 2 हटाओ नहीं, काहे के लिए इतना ज्यादा किचकिच पाल के रखते हो, 2 पाई, पाई हट गया x अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। अपर लिमिट और कौन सा करना है, लोअर लिमिट, तो इसमें कितना हो जाएगा मेरे पास 1/, फिर से ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो माइनस यहीं पे रहने दो, 1/2 हो गया, मतलब ये 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, इसे टी दी पावर ऑफ -1/2 हो जाएगा ना, एलसीएम लो 2 -1/2, मतलब मेरे पास ये माइनस, ये वाला माइनस रख दिया हूं मैं, 1/t की पावर में 1/2। तो t की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, नहीं तो लास्ट में अपने पास बहुत, मैं शॉर्ट मतलब बहुत लॉन्ग अप्रोच दिखा रहा हूँ, ये सब आपको एक लाइन के बाद यहीं पर लिखना है डायरेक्टली। मैं यहाँ पे डायरेक्टली t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इतना जानना चाहिए आपको, फिजिक्स पढ़ रहे हो जेई और नीट के लिए। बोलो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2, या फिर मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, ठीक। और ये 0 से r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना स्टार्ट करो, इज इक्वल टू 2g सिग्मा पाई x, अपर लिमिट में y की प्लेस पे कितना r, तो मेरे पास माइनस का 1/r स्क्वायर प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस फिर प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, ये कितना हुआ 1/0, y की वैल्यू 0, तो 1/, कितना हो जाएगा x, इसमें से x को अंदर लेके चलो तो e इज इक्वल टू 2g सिग्मा, या इधर लिखते चलो 2 पाई, अगले स्टेप पे इसे देखो कितना होगा ये, बोलो अगले स्टेप पे x अंदर गया तो 1 माइनस ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू होगी, देख लो, देख लो एक बार, देख लिए। अब देखो यहां से अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन होती, मान के चलो अभी नहीं गिवन है, लेकिन मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूं कि पूरे के पूरे रिंग का मास कैपिटल M, और इसकी सिग्मा कौन सा होता है, सरफेस डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, तो डिस्क का मास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में पाई आर स्क्वायर, तो इसी चीज को आप कैसा लिखते, 2 पाई जी सिग्मा की वैल्यू m पाई आर स्क्वायर लिखते, तो पाई से पाई कैंसिल, अपॉन कौन सा होता आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। ये चीज किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी? ई की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब ये ई की वैल्यू देखने को मिली, लेकिन लेकिन होल्ड करो, अगर देखो तो ये सॉलिड एंगल जैसा दिख रहा हो, 1 - कॉस अल्फा, या फिर देखो वो जो दिख रहा है, अगर मैं एजम्पशंस किया कि मेरे पास इस पूरे डिस्क का यहां से एक कोनिकल शेप चल रहा होगा ऐसा, ये ये डिस्टेंस x है, ये रेडियस r है, तो किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एंगल को, पूरे कंप्लीट एंगल को मैं कितना कंसीडर कर ले रहा हूँ? थीटा। तो अब देखो एक कोनिकल एंगल के जैसा दिख रहा होगा, तो ये मेरे पास E इज इक्वल टू 2gm, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हो आप, 1 - एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/cos थीटा के, सॉरी 1 - cos थीटा के भी इक्वल होगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री रख लूं? 0। थीटा की वैल्यू 0 मतलब ये चिपक जाए ऐसा, तो मेरे पास चुपचाप कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा 0। जब तक उस डिस्क की कुछ ना कुछ रेडियस नहीं होगी तब तक ये नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कब मिलेगा ये? जब ये डिस्क इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, तो हमेशा कैसा हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, 2gm/r²। ये आप पहले लिखो, फिर इसके बाद एक नोट पॉइंट है इसमें, देखो देखो एक बार नोट, यानी तो इसमें मेरे पास स्पेस है ना, मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, ठीक। ये एकदम कैसा दिखेगा? एक यूनिफॉर्म डिस्क के कारण, या एक इनफाइनाइट लेंथ की वो डिस्क जब रहती है तो उसके सामने साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिखता है, एकदम उसी तरह से दिखेगा। देखना, अभी देख, अब मैं ये बोला नोट डाल के, ठीक, इफ डिस्क आर इनफाइनाइट साइज या बहुत लार्ज है, तो थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे? π/2। तो जैसे ही π/2 लिखोगे तो E इज इक्वल टू 2gm/o, क्या देखने को पाओगे? r²। मतलब ये कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके इधर हर पॉइंट r क्या है? इसकी डिस्क की रेडियस, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास, जो कि कैसा देखने को मिलेगा? कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर बहुत बड़े साइज का मेरे पास डिस्क है तो उसके सामने साइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड देखने को मिलेगा वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? कांस्टेंट। अब आराम से इसको देखो, 2 मिनट देखो पहले। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A spherical body of radius capital R is made of material having a constant density rho। ठीक है, एक स्पेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस कितना है मेरे पास? कैपिटल आर है, जो कि कहां से बन रहा है मेरे पास? आर इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, कितना है उसका? रो है, ठीक। द बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, पी आर, मतलब पी एज ए फंक्शन ऑफ कैसा दिखाना है? आर दिखाना है, is the pressure at a distance r from the center of the body inside it, then calculate pr, then calculate pr। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मुझे प्रेशर फाइंड करना है किसी पोर्शंस पे, एक खुद के मतलब पोर्शंस के कारण उसके प्रेशर पे कैसा वेरिएशन आएगा। जैसे मतलब वो ये कह रहा है कि एक स्पेरिकल बॉडी है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है मेरे पास इस तरह से, इसके हर सरफेस पे खुद के इक्विलिब्रियम पे खुद पे प्रेशर पे कैसे वेरिएशन आएगा, बस मुझे ये बताना, ठीक। तो देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैं अभी जस्ट कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, इसके अंदर कोई एक स्मॉल पोर्शन को मैं कंसीडर कर, ठीक, इस स्मॉल पोर्शन को जिसको कंसीडर किया हूं, मैं इसके एक स्मॉल थिकनेस ऑफ को कंसीडर कर लेता हूं कि अगर एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया हूं तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी भाई।
ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी भी चीज को कट करो और उसकी थिकनेस एकदम से 0 हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, वो चाहे कितनी भी हो। हाँ, कम हो गई होगी बस ये होगा। तो इसकी थिकनेस जो है वो मेरे पास कुछ होगा, मैं डी आर लिख देता हूं, जो कि इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो कौन सी है, आर। अब देखो, इधर से अगर इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर में जैसे जैसे अर्थ के सेंटर के अंदर में स्फेरिकल बॉडी के अंदर में आप जा रहे होगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सबसे ज्यादा कम उसके सरफेस में मिल रहा हो, तो यहाँ पे प्रेशर इस साइड से कितना है, पी है, जो कि ऊपर साइड से इसमें प्रेशर जो देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा हल्का सा, तो मैं उसे डेल पी कह सकता हूँ या डीपी कह देता हूँ, इस डेल पी ही रहने दो, क्या, ठीक। तो ये दोनों के पॉइंट पे प्रेशर पे चेंजेस होगा। अब ये प्रेशर में चेंजेस कैसा है, इसी डायरेक्शन, अब देखो ये प्रेशर इधर लगा रहा है, इधर से प्रेशर ज्यादा था, इसको चुपचाप इधर चले जाना था, लेकिन ये बैलेंस है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में मतलब जितना प्रेशर इधर से लग रहा होगा उसी का प्रेशर इधर से लग रहा होगा। तो ये प्रेशर P है और ये दोनों में प्रेशर में चेंजेस कैसा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास P माइनस ऑफ P डेल P की वैल्यू जो है, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल जो मैं कह रहा हूं, P माइनस डेल P की वैल्यू में अगर P की वैल्यू को मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो एक्चुअल में किसके कारण ये होगा, इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो कि मेरे पास कौन सा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी प्रेशर होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये चीज है, तो जो प्रेशर में डिफरेंस डेल पी इनटू इसकी एरिया में डेल ए कर, इस स्मॉल पोर्शन की एरिया में डेल ए लिख दिया, तो मेरे पास ये प्रेशर इनटू एरिया जो है, ये मेरे पास एक्चुअल में ये प्रेशर और ये प्रेशर तो कैंसिल आउट कर लेंगे, ये जो चेंजिंग ऑफ प्रेशर है वो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड तो मेरे पास कैसा है, फोर्स के इक्वल नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू क्या कर दोगे, मास कर दोगे, और इस स्मॉल पोर्शन का मास कितना है मेरे पास, डीएम है, कितना है, डीएम है, ठीक। तो अगर ये है तो प्रेशर में चेंजेस, यही तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, तो मैं इसे डीपी लिख लेता हूं, और इस स्मॉल पोर्शन की एरिया कितनी होगी ये बताओ, बोलो, इस स्मॉल पोर्शन की एरिया कितनी होगी, चलो अब ये ऐसे ही रहने देता हूँ, डी, थोड़ा देर रहने देता हूँ, देखना और सोचना बताना। तो ई की वैल्यू कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट के लिए, तो आपको मालूम है जो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है किसी एक पॉइंट के लिए, इसके लिए बस वो कैसा होता है मेरे पास, जी इनटू सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, इनसाइड के मास, एम डैश अपोनो इसकी रेडियस कौन सा है, आर का स्क्वायर, यही है। तो मुझे इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए ई की वैल्यू जी एम डैश अपॉन आर, इसका मास कितना है, तो एक यूनिफॉर्म मास मिल रहा है, तो मेरे पास टोटल मास m अपॉन, मेरे पास इसके स्मॉल पोर्शन के लिए ये m डैश अपॉन इसके पोर्शन के लिए मेरे पास डेंसिटी सेम है ना, तो बोलो m डैश, इसका जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, तो m डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो जहां पर से मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी है, ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट किया तो आप लिखोगे कितना, जी इनटू कितना लिखोगे, 4/3 पाई आर इंटू रो। अब इसका मास कितना होगा, डीएम, ये स्मॉल पोर्शन का भी मास मेरे पास, इसके अंदर के मास के लिए मैं एम डैश लिखा, बट इसका मास तो मैं डीएम लिख रहा हूं ना, तो ये डीएम की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि डीएम जो है वो मेरे पास मास इज इक्वल टू क्या होता है, देख लो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी
अब मेरे पास नहीं मालूम कि इसके लिए मेरे पास इसका वॉल्यूम कितना है, तो मैं 4πr² लिखने से बेटर है या फिर इसकी थिकनेस ऑफ 4πr² इंटू इसकी थिकनेस लिखूं, उससे बेटर मुझे इधर एरिया दिख रहा है तो मैं dA इंटू dr, dA की वैल्यू वही 4πr² यहाँ पर भी पुट करोगे, 4πr² यहाँ पर भी पुट करोगे, फिर कैंसिल आउट होगा। तो इससे बढ़िया मैं रो इंटू dA इंटू dr लिख दे रहा हूँ, जहां से dA और dA मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जहां से dP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक्चुअल में ये प्रेशर पॉजिटिव या निगेटिव, चेंजिंग ऑफ प्रेशर ये निगेटिव है तो निगेटिव रहने दो, ये नहीं तो रहने दो, अभी ऐसे ही यार नहीं कंसीडर करनी है तो लिख दो हटाओ, ये डीपीयू ये जो इक्वल टू कितना हुआ, जी इंटू 4/3 पाई आर का इंटू कितना हो गया, रो का स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक चीज वेरी कर रहा है वो भी आर, तो मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो मुझे ये प्रेशर कहां से, जीरो से कहां के लिए जा रहा होगा, पी के, जीरो से कहां के लिए जा रहा होगा, पी के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो से लेके कैपिटल आर, यही होगा, ठीक, यही होगा ना, देख लो जीरो से लेके कैपिटल आर तक। ठीक, जीरो से कैपिटल आर तक ही होगा ना, देखो एक बार अच्छे से, जीरो से कैपिटल आर नहीं होगा मेरे भाई लोग, यहाँ पे देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे, मैक्सिमम प्रेशर इसके सेंटर पे है, मुझे यहाँ पे प्रेशर जीरो है, मैं यहाँ से इसके सेंटर की डायरेक्शन किसी इंस्टेंट ऑफ पी के लिए जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है, तो मैं जीरो से नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास अब रेडियस कितनी है पूरे स्फेरिकल बॉडी की, कैपिटल आर है, और ये कौन सा है, जीरो मत लिख देना, सेंटर तक नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी एक इंस्टेंट के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ आर चाहिए, सेंटर और यहाँ तक का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है वो। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना मान रहा हूँ, पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक, मैं डायरेक्टली गेज प्रेशर लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो जीरो से पी तक, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वो वेरिएबल आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो फिर माइनस पी रहे, ठीक, फिर ये कितना होगा, जी इंटू 4/3 पाई, और ये कितना हुआ, रो का स्क्वायर, और ये हुआ आर की पावर में 2/2, और लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो अब आप देखोगे P इज इक्वल टू 4/3 पाई रो स्क्वायर जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 को इधर ले आओ बाहर तो कैंसिल कर लो, ये हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस सिंबल को सेकेंड साइड ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई रो स्क्वायर जी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये प्रेशर में वेरिएशन है। अब देखो मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू हमेशा कैपिटल आर से कम होगी, जैसे जैसे अगर कैपिटल आर के इक्वल रखे तो पी की वैल्यू जीरो, अब जैसे जैसे अंदर जाओगे प्रेशर क्या होना स्टार्ट करेगा, बढ़ना या घटना, बढ़ना स्टार्ट करेगा, जब ये वैल्यू जीरो रखोगे तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर होगा मेरे पास, मतलब ये नोट करके मैं लिख देता हूं कि मेरे पास व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, मतलब मैं मूव करके कहां पे पहुंच गया, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू, मतलब मैं अभी कहां पे हूं, सरफेस पे हूं, तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू जीरो, बट उसी स्टेप में अगर सेकेंड मेरे पास जो स्मॉल आर है वो कहां पे चला जाए, जीरो पे चला जाए, तो जो प्रेशर की वैल्यू है ये कहां पे है, इट्स सेंटर, और ये मेरे पास कहां पे है, इट्स सरफेस,
मतलब सरफेस पे मेरे पास इस स्फेरिकल बॉडी के कारण कोई प्रेशर नहीं आएगा, जो भी आएगा वो एटमॉस्फेयर का होगा। उसी तरह से एक सेंटर पे पहुंचोगे तो जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो रो स्क्वायर जी, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डेंसिटी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो कि कैपिटल एम अपॉन ओ करके वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो, देख लो, एक बार देख लो, ये चीज समझ लो। देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लोगों को कहां पे आती है, यहाँ पे आती है, ये माइनस सिंबल कैसे, तुम खुद बताओ। यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये मेरे पास, ये बताना ग्रेविटेशनल फोर्स किधर, बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है ना, इसी डायरेक्शन पे है, तो तुम ये बताओ P माइनस डेल पी इंटू ए प्लस किसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी में बोला, इसके समेशन की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होगा। मैं यहाँ डेली नहीं लिख रहा हूँ, लो लिख देता हूँ यार, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि लिखता भी नहीं, यही होगा क्योंकि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब खुद बताओ, अगले स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरे साइड लेके आ रहा हूँ, बोलो, माइनस पी इंटू डेल ए, सभी से कॉमन ले लो, तो ये इज इक्वल टू कौन सा हुआ, एफ जी, यही हो रहा होगा, देख लो, ठीक, चलो, चलो, अगर प्लस में ले लोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप माइनस में आना स्टार्ट हो प्रेशर चेंजेस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, आप इसको देखो, ट्राई करो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं हम लोग बाकी चीजों को, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, इस पार्ट के लिए इतना ही।